तुलना में आपने कहा कि विदेशी लोग देखने में तो मोटे ताजे हट्टे कट्टे होते हैं, परंतु उनमें आत्मिक स्थिति की पावर कम है। क्या कहेंगे? आत्मिक स्थिति की पावर कम होती है या जास्ती होती है? क्या कहेंगे? हैं? हाँ, कम जन्म लेते हैं तो आत्मा ज्यादा पावरफुल हुई या ज्यादा कम पावरफुल हुई? लेकिन इन्होंने दलील दी है कि कम पावरफुल है, तो बाप को जल्दी कैसे पहचान लेते हैं? हैं? हाँ, तो ज्यादा पावरफुल है आत्मा या कम पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल है। कभी कहते कम पावरफुल है। हाँ, आत्मा ज्यादा पतित नहीं बनती है, आत्मा ज्यादा पावन नहीं बनती है, लेकिन एक शिफ्ट तो है, बाप को जल्दी पहचान लेते हैं। हाँ, अब जल्दी तो पहचान लेते हैं, लेकिन पूरा 100% पहचान लेते हैं या नीम मकी में खतरे जान है? क्या अधूरा पहचानते हैं? हैं? अधूरा पहचानते हैं। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि उनमें आत्मिक पावर ज्यादा है, बौद्धिक पावर ज्यादा है। हैं? हाँ जी, कुक्कड़ ज्ञानी है। दूसरों को जगाने की ताकत तो है, लेकिन खुद स्थायी नहीं रह पाते, सो जाते हैं। खुद ज्ञान में चलेंगे, सरेंडर भी हो जाएंगे, दूसरों को भी चला देंगे, फिर सुनंती कथंती भागंती। बहुत भक्ति करते हैं तो बहुत दुर्गति में जाते हैं। लेकिन बाबा कभी कभी कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनको भक्ति करने दो, जितना भक्ति करेंगे उतना ज्ञान उठावेंगे। किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। मना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? नहीं करना चाहिए, माने बहुत दुर्गति में जाएं। जास्ती भक्ति करेंगे तो जास्ती दुर्गति में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो ये दोहरी बातें क्यों? किसी को भक्ति करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? हाँ, जब तक पूरी भक्ति नहीं होगी, पूरी दुर्गति का ग्रहण नहीं लगेगा, तब तक वो सदगति का रास्ता नहीं मिलेगा उनको। है, ये बंबई वालों का प्रश्न इधर आ गया। उन्होंने होर्डिंग लगाए हैं बड़े बड़े बंबई में, 8 प्रश्न दिए हैं, उनमें एक प्रश्न इधर आ गया, पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों दिखाई गई है? बताओ। ज्ञान गंगा की बात है ना? हाँ, ज्ञान गंगा ही दिखाई जाती है। बुद्धि से आती है, इसीलिए बुद्धि से आती है तो सर के ऊपर विराजमान है ना, कन्या के रूप में दिखाई जाती है या ऐसे ही है? कन्या के रूप में दिखाई जाती है ना, कोई अधर कुमारी तो नहीं है, हैं? तो जो सर के ऊपर विराजमान है तो शंकर से ज्यादा ऊंची है या पतित है? हैं? ऊंची है तो ऊंचे को सर के ऊपर रखना पड़े या नीचे रखना पड़े? सर के ऊपर रखना पड़े। क्यों ऊंची है? हाँ, भले शिव शंकर में आता है
लेकिन जिसमें आता है वो पतित तनधारी है या पावन कन्या जैसा है? पतित है। माना जो पतित आत्माएं होती हैं वो ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं उठा सकती। उठा सकती है? प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है या इम्प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है? प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है। प्योरिटी से स्थापना होती है, पालना होती है। इम्प्योरिटी से विनाश होता है। तो एक तरफ कहा गंगा पतित पावनी नहीं है और दूसरी तरफ सर के ऊपर विराजमान रखी हुई है, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। तो ये गायन और यादगार कहां से आ गई? ये चित्र कैसे बनाया हुआ है गंगा का? क्या चरित्र का रहस्य है? अरे नीचे उतरती है उतरती है तब उतरती है। सर के ऊपर तो बैठी हुई है, जब उतरेगी तब उतरेगी। तो सर के ऊपर बैठती है, वो कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो सवाल यह है, शंकर ऊंचा हुआ, शंकर पतित पावन हुआ या गंगा पतित पावनी हुई? है? नहीं, न गंगा पतित पावनी है न शंकर पतित पावन है। शंकर के अंदर शिव पतित पावन है। गंगा को भी ज्ञान सुनाया किसने मूल रूप में? है? न, शिव ने निराकार ने सुना दिया। पतित साकार तन के द्वारा ही सुनाया गया ना। तो पतित पावन शंकर भी नहीं है। हाँ, निमित्त रूप में कहा जाएगा कि याद का बल ऐसा है कि याद के बल के आधार पर बाप को जो निराकारी स्टेज में याद करता है तो बुद्धि सूक्ष्म बनती है या स्थूल बनती है? सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन गहरा चलता है। उसके मुकाबले गंगा में मनन चिंतन मंथन नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि नहीं, पवित्र तो है, पवित्र विजयमाला की हेड भी है, उसमें भी मनन चिंतन मंथन नहीं चलता। लक्ष्मी में चलता है क्या? जगदम्बा में मनन चिंतन मंथन चलता है क्या? हाँ, जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में, उन शक्तियों में गंगा के लिए खास गायन है। भक्ति मार्ग में गंगा क्या है? पतितों को पावन बनाने वाली है। तो पतितों को पावन बनाने का मुख्य आधार क्या हुआ? जो शंकर में नहीं है, प्योरिटी। जो कन्या की प्योरिटी है वो पुरुषों में नहीं हो सकती। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, तो कन्या के हिसाब से बताया गया कि उसमें प्योरिटी की पावर जास्ती होने के कारण वो पतित पावनी बनने के लिए निमित्त बनती है। बल विचार सागर मंथन करने की शक्ति नहीं है। विचार सागर करने की शिफ्ट न होने के कारण बताया गया है कि गंगा पतित पावनी नहीं है। वो पानी की गंगा है। पानी की गंगा को बिलोने से उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। जो मनन चिंतन मंथन करे वो सागर है। सागर निराकार है या सागर साकार है? हा? सागर कौन है? मंथन किसका किया जाता है? सागर का मंथन किया जाता है। पृथ्वी को चारों ओर से कौन घेरे हुए है? सागर घेरे हुए। तो सागर साकार में है, वो ज्ञान सागर है। वो ज्ञान सागर मनन चिंतन मंथन करने की शिफ्ट है, उसका मंथन किया जा सकता है। पानी का मंथन नहीं होता। तो जो भी है, कन्याएं हो या माताएं हो, वो मनन चिंतन मंथन करके नई नई बातें नहीं निकालती। कौन सा ज्ञान सुनाती है? जो सुना हुआ है वो ही सुनाती हैं या नई नई बातें सुनाती हैं?
जो सुना हुआ है वही सुनाने की निमित्त बनती है, लेकिन प्योरिटी के आधार पर सुनाती है, प्रैक्टिकल जीवन के आधार पर सुनाती है, तो उनको सफलता मिलती है। इसलिए पतित पावनी है, भक्ति मार्ग में गाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो ज्ञान गंगाएं जो निकलती हैं, जिनको सर पर बैठाया हुआ है, वो कोई मनन चिंतन मंथनशील है, कोई मक्खन निकालने वाली है। उनके पानी से मक्खन नहीं निकलता। बाबा झाड़ू को लक्ष्मी क्यों कहते हैं? 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 झाड़ू लगाती? दीपावली पर झाड़ू पहले आती है या लक्ष्मी पहले आती है? तो झाड़ू अलग हुआ या लक्ष्मी ही झाड़ू हुआ? है? झाड़ू लगेगी तब लक्ष्मी आएगी ना। झाड़ू पहले है और लक्ष्मी जब सफाई हो जाए, कीड़े मकोड़े ब्राह्मण परिवार में से निकल जाएं, गंध फैलाने वाले भागंती हो जाएं, तभी तो लक्ष्मी आवेगी। साफ सुथरे घर में लक्ष्मी आवेगी या गंध फैलाने वालों के बीच में आवेगी? हैं? साफ सुथरे घर में लक्ष्मी आवेगी। तो झाड़ू अलग चीज है और लक्ष्मी अलग चीज है। झाड़ू तो कीड़े मकोड़ों को बाहर करने वाली है, और बाबा ने तो वाणी में बताया है, अव्यक्त वाणी में, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है। क्या कहा? एक हाथ में झाड़ू नहीं है, दोनों हाथों में भी झाड़ू है। तो प्रकृति जड़त्वमयी है या चैतन्य है? चैतन्य तो है, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या लक्ष्मी जड़त्वमयी बुद्धि वाली है? हाँ? प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, इसलिए पहले सुधरेगी या बाद में सुधरेगी? हैं? बाद में सुधरती है, और चैतन्य आत्मा पहले सुधरती है। ये बहुत बड़े अंतर की बात है। अक्षय तृतीया कौन से महीने में होती है? चैत्र। वैशाख में? वैशाख में होती है, चैत्र में नहीं। अच्छा, चित्त शुद्ध कब होता है? नए साल में शुद्ध होगा या साल पुराना हो जाए, तमो प्रधान हो जाए तब शुद्ध होगा? तो उसका नाम चैत्र मास पड़ा। फिर वैशाख आता है। तो अक्षय तृतीया जब आती है, उसका नाम क्या रखा? वो क्षीण नहीं होती। उस दिन सोना खरीदते हैं अक्षय तृतीया को। सोना किसे कहा जाता है? जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, सच्चाई को धारण करने वाली हैं,
उनको रखा जाता है। सच्ची आत्माएं सत्युग स्थापन करेंगी, ये अंदर एक और बाहर दूसरा, वो सत्युग स्थापन करेंगी। सच्ची आत्मा स्वर्ग स्थापन करेंगी। तो अक्षय तृतीया का गायन है। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है या बाद में बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है। प्रतिपदा है तो जैसे नील है, द्वितीय है वो थोड़ा अंश मात्र है रोशनी, और तृतीया को बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में शुरुआत में बढ़ोतरी होती है या बाद में तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है? बाद में होती है। प्रवृत्ति मार्ग की नीच आत्मा में कैसी कैसी नूदी होती है, और पहले पहले ब्राह्मण कुल की आत्माएं कैसी बनती, और उनके साथ संबंध संपर्क किस आधार पर होता है? क्या पूछना चाहते हैं? समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। वही तो प्रवृत्ति मार्ग की नीच आत्मा में कैसी नूदी जाती है? नीच आत्मा कैसे नूदी जाती है? नीच आत्माओं के साथ प्रवृत्ति मार्ग की नूद कैसे होती है? प्रवृत्ति मार्ग की नीच आत्मा प्रवृत्ति मार्ग की नीच आत्माओं में कैसे नूद होती है? नीच आत्माओं के साथ प्रवृत्ति मार्ग की नूद कैसे होती है? जो प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं ज्यादातर भक्ति मार्ग के होते हैं ना। 21 जन्मों के लिए तो हाँ, 63 जन्मों में भक्ति मार्ग के ही होते हैं ना, प्रवृत्ति में रहने वाले। तो जो भक्ति मार्ग वाले होते हैं गुरु करते हैं कि नहीं? है? गुरुओं का संग करते हैं? करते हैं। तो हो गुरु नीचे है या ऊंचे है? तो बहुत नीचे काम किया उन्होंने। अपन को भगवान बना के बैठ गए, हमारी बुद्धि में भी डाल दिया तुम भी भगवान हम भी भगवान। फिर अपने पाँव क्यों पूजवाते हैं? पहले हमारे पाँव पूजो, गृहस्थियों के पाँव पूजो, तो नहीं पूजेंगे। कहते हम पवित्र रहते हैं तुम अपवित्र रहते हो, इसलिए हम भगवान हैं तुम नीचे हो। दूसरों को नीच साबित करना, अपनों को ऊंच साबित करना, तो नीच शूटिंग हो जाती है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की नीचों का संग करने से, गुरुओं का संग करने से नीची नूद हो जाती है। यहां भी हो रही है क्या? यहाँ भी जो छोड़ करके यज्ञ को जाने वाले हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? और निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो अपन को भगवान मान के बैठेंगे या जिसको भगवान माना था, निश्चय पत्र लिख के दिया था, उसको भगवान संसार में साबित करेंगे। उसको भगवान है? उसको भगवान किसको? बाहर छोड़ के गए, जो छोड़ के गए वो अपन को भगवान बतावेंगे, आत्मा से परमात्मा की लिस्ट में आ जाएंगे, या भगवान एक ही है, एक व्यापी है, वो सिद्ध करेंगे। सिद्ध नहीं करते, वो नहीं सिद्ध करेंगे। वो कहेंगे नहीं, आत्मा तो परमात्मा यही बात सकते हैं, हम भी भगवान तुम भी भगवान। जो छोड़ के जाने वाले होते हैं उनमें बहुत से ऐसे होते हैं जो ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, लेकिन धारणा में बिल्कुल जीरो, और योग में भी बिल्कुल जीरो। योग की जगह विचार फैलाने वाले होते हैं। योगी किसे कहा जाएगा? एक के साथ योग लगाने वाला योगी है या अनेकों के साथ योग लगाने वाला योगी है? एक के साथ पहचान करके जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक है उसको पहचाने और उसके साथ योग लगाए तो योगी, और अनेकों के साथ योग लगाए, तन की, मन की, धन की, समय की, संपर्क की, संबंध की, तो फिर वो योगी थोड़े ही है। तो ना उनमें छोड़ के भागने वालों में योग की ताकत नहीं है, लेकिन योग उल्टा योग लगाते हैं।
वो ताकत ज्यादा है। और ज्ञान भी अपना प्रभाव पुरस्कार करेंगे या भगवान का प्रभाव साबित करेंगे। जिस आत्मा को भी सुनावेंगे अपना सिक्का जमा देंगे। ऐसे ऐसे बहुत हुए हैं और आगे चल के होंगे। एडवांस में भी ऐसे ही है, बीके में भी ऐसे ही है। भगवान के करीब नजदीक नहीं पहुंचाया, अपने नजदीक ज्यादा लाया। जब तक वो रहते हैं यज्ञ में उनके फॉलोअर सारे चलते रहेंगे। जैसे ही वो उड़े उनके फॉलोअर्स भी उड़ जाते। पहले पहले ब्राह्मण कुल की आत्माएं कैसी बनती है, उनके साथ संबंध संपत्ति किस आधार पर होता है। पहले पहले ब्राह्मण कुल की आत्माएं बनने का कोई निमित्त बनता होगा कि नहीं है? कौन है निमित्त? पहले पहले जो ब्राह्मण कुल में आते हैं वो सूर्यवंशी आत्माएं होंगी या दूसरे वंश की होंगी? सूर्यवंशी होंगी। किसके निमित्त में, किसने निमित्त संपर्क में आती है? प्रजापिता की निमित्त संपर्क में आती है। उनके साथ संबंध संपर्क किस आधार पर होता है? बाप के संपर्क संबंध के आधार पर संबंध जोड़ना है। जिनका बाप से संबंध संपर्क नहीं है उनको उनसे उनके साथ हमको भी संबंध संपर्क जोड़कर नहीं रखना है। यही आधार। बारहवीं शताब्दी में देहधारी आत्मा में बसवेश्वर और उनके फॉलोअर्स कुंडली योग, इच्छा मृत्यु लगाकर शरीर छोड़ते थे। ऐसा हो सकता है या नहीं है? कुछ नहीं होता है, ऐसा झूठी कहानियां बनाई हुई। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। क्या द्वापर कलयुग में या 12वीं शताब्दी में या कोई भी शताब्दी में 2500 वर्ष के अंदर जो किसी की इच्छा मृत्यु हुई हो? इच्छा मृत्यु तो देवताओं की होती है।